Hello friends, welcome to my channel and this is lecture number 15। हम लोग ने लेक्चर नंबर 14 तक फ्रैक्शन को ख़त्म कर लिया था। फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन वगैरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इस टाइप से हम लोग फ्रैक्शन को पढ़ते आ रहे थे और उसके पहले भी हम लोग पढ़े थे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, जो इस वीडियो में काम आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक ही है आपके सिलेबस में, एक तो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन पढ़ ही लिए तो साथ साथ अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं। अरेंजिंग का मतलब कि अरेंज करना है। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। पहला जो अरेंज करना होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले स्मॉल लिखेंगे, स्मॉलर, और उसके बाद लिखेंगे, उससे बड़ा लिखते चले जाएंगे, लार्जर, है ना, स्मॉलर के बाद लार्ज। और एक पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब उसका उल्टा लिखेंगे कि पहले लिखेंगे लार्जर को और उसके बाद उससे छोटा लिखते चले जाएंगे, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो इसमें केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक अरेंज करने के लिए, कि कौन सा आप जैसे कि दो नंबर लिखो ना, जैसे 5 नंबर, 3 नंबर रहेगा, एक है 5, एक है 7 और एक है 9, 5, 8, 9। तो इसको बोलेगा कि अरेंज द above numbers 5, 8, 9 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है, यानी कि 5 और फिर 8 और फिर 9। तो ये जो ऑर्डर है इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो नंबर का, ये तो हम लोग को पता है। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बोलेगा तो पहले लिखेंगे 9, फिर 8 और फिर 5। देखो घट रहा, सबसे बड़ा 9 है, फिर 8 है, फिर 5 है। तो ये तो नेचुरल नंबर का बात हो गया। और डेसिमल नंबर में भी हम लोग कर सकते हैं। 0.5 है, फिर 0.05 है और फिर 0.25 है। तो अब इसमें बड़ा कौन है? अगर इसको असेंडिंग में बोले, ये वाले नंबर को अगर असेंडिंग में करने के लिए बोले, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा को लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0.05 है। 0.05 ये तो नंबर लाइन पर भी हम लोगों ने देख चुके हैं। उसके बाद इससे छोटा है, उससे बड़ा है जस्ट 0.25 और उससे बड़ा है 0.5। तो ये क्या है, ये सामने से दिख रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो जनरली ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। और अगर डिसेंडिंग में बोलेंगे तो इसको पहले लिख लेंगे 0.5, फिर लिखेंगे 0.25 और फिर लिखेंगे 0.05। अच्छा, ऐसा मत समझना कि ये 5 है और ये 25 है तो ये बड़ा होगा। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 5 है नहीं, एक्चुअली ये 50 है ना। और ये 0500 जो भी हो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि देखो 2, 3, 4, 5 तो दिख रहा था, ये नहीं दिखेगा। अब बताओ आपकी 2/3 बड़ा है या 4/5 बड़ा है? तो देखो इसमें बड़ा नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, है ना। अरेंज, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अरेंज द एबव नंबर। दो ही है, अभी दो ही से शुरुआत करते हैं। एबव नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले छोटा को लिखना है, फिर बड़ा को लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। इसके दो तरीके हैं। मेथड 1, ये मेथड 1, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मेथड 2। एक सिंपल सा मेथड है, तो ये है, मतलब सिंपल सा वो तो नहीं है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेसिमल में जब कन्वर्ट हो गया तो सामने से दिख जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, ये जनरली यूज नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब देखो 2/3 है, 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0, यहाँ पर 0 तो ऐसे लिख देंगे, फिर पॉइंट की जगह 0 लिखेंगे तो आएगा 20 हो गया, और 3 इंटू 6 होगा 18, फिर आ गया 2, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 6, फिर आएगा 20। तो इस तरह से 0.66 इसका आंसर आ रहा है। और अगर एक और नंबर क्या है 5 है, और 4 से डिवाइड करेंगे 5, ये भी इन्हीं 0 पॉइंट या 5 करेंगे, 5 इंटू 8 करेंगे तो 40 आएगा, कट गया, तो ये आ रहा है 0.8। तो बड़ा कौन है इसमें? इसमें ऑब्वियसली बड़ा ये है 0.8, तो इसको लिखेंगे 0.66। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, सबसे पहले ये छोटा लिखेंगे, उससे ये बड़ा ऐसे करके लिखता है 0.8। तो मैं आपको बता दिया था कि ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बड़ा है तो ऑब्वियसली बड़ा, ये ऐसे करके लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया 0.8। ये तरीका एक है लिखने का। या फिर ये तो नहीं पूछा था, 0.66 के जगह लिख देंगे 2/3 और इसको लिखेंगे लेसर देन 4/5, तो ये आपका आंसर हो गया। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? हम लोग अरेंज सीख रहे हैं, हालांकि 2 ही लिखे दिए थे अभी, तो 2 में छोटा बड़ा पता कर लिए कौन है। इसका मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नहीं, जो दो सेकंड तरीका है मेथड, वो क्या है? डेसिमल में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, कन्वर्ट द नंबर्स और द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अब देखो लाइक का फिर यूज आ गया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन लाइक में कन्वर्ट करके देखते हैं फिर क्या होता है। तो 2/3 है और फिर 4/5 है, इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। अब ये सब आप बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा, इसका एलसीएम है 15, तो इसको 3 इंटू 5 करेंगे तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, और इसको 4/5 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3। तो अब आ गया ये 10/15, और ये हो गया 12/15। अब देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन हो गया। ये जो था ये क्या है था, ये था अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, क्योंकि जो डिनोमिनेटर सेम नहीं था, और ये सब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे नीचे तो बराबर हो गया, तो ऊपर में देखेंगे नंबर्स, तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा 10 और 12 में बड़ा कौन है? तो 12 बड़ा ऑब्वियसली, तो इसलिए इसको लिखेंगे कि 10/15 इज लेसर देन, और ये 12/15, यानी कि 12/15 जो है ये बड़ा है। तो ये 12/15 का किसके इक्विवेलेंट लिखे थे? 12/15 तो 4/5 को लिखे थे, कैसे लिखे? तो इसे फिर से लिख देंगे 4/5 इज लेस देन, इसके इक्विवेलेंट में लिखे थे 2/3। यही आपका मेथड 2 है, और इससे हम लोग पता कर लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ये मेथड नंबर 2 है, और हमेशा हम लोग यही यूज करेंगे। ये थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं है। मान लो कि कभी कभी ये जैसे 0.66 आ गया, इसमें भी मान लो आ गया 0.66, इसमें 7 आ रहा है, फिर इसमें 8 आ रहा है, तो ये निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मेथड 2 को ही फोकस करेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने मन से लेते हैं, 3 या 4 नंबर का लेते हैं। 6/5, फिर लेते हैं 4/8, और फिर ले लेते हैं 5/2। और कोई नंबर लेते हैं? चलो इतना ही लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नंबर्स इनटू इन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग बात बराबर है, कोई एक चीज सीख लेते हैं, उसको उल्टा कर देंगे और क्या, डिसेंडिंग हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा पहले लिखना है और फिर बड़ा लिखना है, ये बात है। ऐसे देख के तो पता ही नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, कि लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। लाइक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 2, ये कितना आएगा, ये निकालते हैं। 5, 8
एंड 2, 2 से करके देखते हैं, ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 और ये 2 एकम 2 1। अब कोई कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम हो गया 2 इंटू 5 इंटू 4। ठीक, 5 दूनी 10 और चौके 40। नीचे में 40 बनाना है, तो क्या करेंगे? 6/5 है तो 5 अठे 40 होता है, ऊपर भी 8 कर दिए। 4/8 है तो 8 पच्चीस 40 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। लाइक ऑन लाइक तो आपको पता है, आप फटाफट करो, मेरे से जल्दी जल्दी कर लो। 2 इंटू 20 इंटू 20 है ना। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है, 8 पच्चीस 40, सॉरी 6 है, 8 छक 48 बाई 8 पच्चीस 40, नीचे 40 आना ही है। 5 चौके 20 बटा 40 और फिर 5 दूनी 10, 100 बटा 40। अब देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। इसमें नीचे नीचे सब नीचे नीचे क्या है, सब सेम है। अब ऊपर देखेंगे तो सबसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा लिखना है पहले। सबसे छोटा कौन है, ये है, इसको लिखेंगे पहले 20/40। इससे बड़ा कौन है, 48/40। और फिर इससे बड़ा कौन है, 100/40। अब क्वेश्चन तो ये नहीं था, क्वेश्चन तो वो था। तो 20/40 किसके इक्विवेलेंट है, ये था, ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब कि 4/8। तो इसका लिखेंगे 4/8 इज लेसर देन 48/40। इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि 6/5, 6/5। और फिर इसको लिखेंगे 5/2। इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि इसमें जो हम लोग को देख के पता नहीं चल रहा था कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें सबसे छोटा तो ये निकला और उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा हमको ये निकला। ठीक है, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बट डेसिमल की जरूरत ही क्या है, जो हम लोग इस तरह से कर ही रहे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इस बार ना हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर ले लेते हैं अपने मन से। अच्छा, एक मिक्स नंबर लेते हैं, 5 इंटू 2/3, ऐसा नंबर भी था। फिर एक नंबर ले लेते हैं, फ्रैक्शन में क्या लेते हैं, 6/5। फिर एक लेते हैं 8/, कुछ भी ले लो, 8/15, ऐसा करो 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो यार। एक और नंबर लेना है तो एक और नंबर ले लो, ले लो 10/8, कुछ भी ले सकते हो। चलो, अभी तो देख के पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपन को चेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पता करना है सबसे बड़ा कौन है। देखो ऐसे तो चल नहीं रहा पता, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा इसको ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे इतना पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो 5 से तो बड़ा है। 5 एंड 2/3 है, तो यानी 5 से तो बड़ा ही होगा। फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको सिंपल में चेंज कर लेते हैं। तो 5 दिया 15 और प्लस 2, 17/3, 6/5, 8/3 और 10/8, यही नंबर है। आंख बंद करके, आंख तो बंद नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 3, 5, 3, 8। इसका एलसीएम क्या आएगा, अरे इसका एलसीएम तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो इसका एलसीएम यही होगा 3 इंटू 5 इंटू 8। अच्छा, जब नहीं कटता इसका मतलब ये दो नंबर है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और एक ही नंबर को। अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का 1, 1, 8, 5। अब कर लो, 3 इंटू 5 इंटू 8 है ना, 3 इंटू 5 इंटू 8, तो 8 बचे 40 और इंटू 3 यानी कि 120। 120 नीचे आना चाहिए। चलो करते हैं, 17/3, 3 इंटू 120 आना चाहिए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, 40 से करेंगे तो आएगा 120। ऊपर भी करते हैं 40 से। फिर है 6/5, ये लाना है 120, तो कितना से आएगा 120, 5 दूनी 10 और 2 और 5 चौके 20, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा।
फिर है 8/3, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये है 10/8, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए? 8 एकम 8, 8 और बच गया। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 120 है ना, तो 8 एकम 8, 8 बार में कट गया, बच गया कितना? 12 था। 12 को हम देख रहे हैं, एक को तो नहीं देख सकते हैं, 12 को देखेंगे। एक को देखेंगे तो 8 से 1 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए 12 देख रहे हैं। तो 8 एकम 8, 8 गया, बचा 4, तो बच गया 4 और प्लस 0 है तो 40 हो गया, तो 8 बचे 40, 5। इस तरह से हम लोग करते हैं, डिवाइड बाई 15। तो अब देखो नीचे में जितना भी है वो आ गया 17 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 120, 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 120, 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 120 और 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 120। नीचे तो सेम आ गया, अब ऊपर में देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 7 चौके 28 के 8, बाकी हाथ में 2 और 5 4 एकम 4 और 2 6, 17 चौके 68 होता है। डिवाइडेड बाई 120, इसका करेंगे तो क्या आएगा? 24 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौके 24 के 4, आप कर लो मल्टीप्लाई करो आप। 6 चौके 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 13 एक 14 डिवाइडेड बाई 120 और 8 चौके 32 डिवाइडेड बाई 120 और 10 इंटू 50 150 डिवाइडेड बाई 120। अब तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं असेंडिंग, सॉरी किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा इसमें है ये, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 680 डिवाइडेड बाई 120। अब इससे छोटा लिखना है, इससे छोटा कौन है? ये है 320 वाला, 320 डिवाइडेड बाई 120। इससे छोटा कौन है? ये 150 वाला है, 150 डिवाइडेड बाई 120 और इससे छोटा है 144 डिवाइडेड बाई 120। बस अपना आंसर हो गया। ये जो था ये कौन सा नंबर था? ये तो पहला नंबर था, यानी कि पहला ये, तो लिखेंगे 500 5/2/3 इज लेसर देन 320 मतलब 8/3 और लेसर देन 150 है यानी कि 10/8 और 144 है यानी कि 6/5। तो ये आपका फाइनल आपका आंसर हो गया, जो हम लोगों ने अरेंज कर दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा बड़ा देखना तो आसान है। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लो यार, अल्टीमेटली आपको वो फ्रैक्शन में ही चेंज करना है। 0.3 डिवाइडेड बाई 4। एक और नंबर ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 5। एक और नंबर ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 126 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से नंबर ले लिए, इसको चेंज कर देना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? अब से नहीं, अच्छा ये दोनों में तो पता कर सकते हैं ना, ये नीचे भी 5 है नीचे 5 है, यानी कि ये वाला बड़ा होगा। ये दोनों में, ये दोनों में आपस में ये बड़ा है। अब लेकिन इसका पता नहीं चल पा रहा, तो फिर से वही एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 5 5, 5 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 और 1 यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20। 20 इसका एलसीएम हो। देखो ये सब अब तो आप सीख चुके हो यार, आप तो बिना वीडियो को पॉज करके बना डालो। ठीक है, इसका 20 एलसीएम आ गया, तो इसको लिखेंगे 0.3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 और इंटू 5। ठीक है, और इसको लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 4। फिर लिखेंगे 126 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 5 तिया का 15, 1.5 आएगा डिवाइडेड बाई 20। फिर आएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 बटा 20।
और फिर आएगा 126 इंटू 4, जो भी कर लो, नंबर तो बहुत बड़ा आने वाला है। 6 चौके 24 के 4, बाकी हाथ में 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 10 का 0, बाकी हाथ में 1 और 4 एकम 4 1 5, ऐसे करके मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं बिना लिखे। आप पुणे आ आप लिख के करो। अब तो इतना तो पता चल गया भाई कौन बड़ा कौन छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, ये है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कौन है, 504 डिवाइड बाई 20। उससे छोटा है 48/20, और उससे भी छोटा है 1.5/20। और इसके इक्विवेलेंट हम लोग लिख देंगे। 504 का मतलब क्या होता है, एक 126/5। नंबर ये है ना, ये तो हम लोगों ने निकाला, नंबर एक्चुअली जो क्वेश्चन में था वो तो ये है, तो वो क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा ना। 126 और 48/20 यानी कि 12/5, और फिर ये नंबर है 0.3/4। ये आपका फाइनल हो गया आंसर, जो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से ये काफ़ी इजी है, और इसमें कुछ है नहीं। आप एक और नंबर ले लो कि 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4, इसको कन्वर्ट करना है 2/3 डिवाइडेड बाई 6। एक और नंबर ले लो कि 2/7 डिवाइडेड बाई 0.5। कुछ भी ले लो नंबर, इसको क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, क्या करेंगे, इसको करते हैं। देख के डरना नहीं है। अल्टीमेटली जो अरेंजिंग और में का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको सिंपल फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। इसका क्वेश्चन आता है कैसे, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4। इसको लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाई 6। इसे कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे 1 लिख दो। फिर आएगा क्या, 2/7 और डिवाइडेड बाई 0.5। कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख दो। अच्छा, डेसिमल काट दोगे तो 10 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 4/5, क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। फिर हो गया 2/3, पहले वाला को वैसे रखना है, इंटू 1/6, और फिर 2/7 इंटू 10/5। सिंपल है। अब तो आ गया, अब कोई कैंसिल होता तो कैंसिल भी कर दो यार। 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 2/5। फिर ये आ गया 2 तिया 6 3, यानी कि ये आ गया 1/9। और फिर ये कर लो, इसको कर लो कैसे, इससे कर लो, 5 2 10, यानी कि 2 दूनी 4/7। अब ये क्वेश्चन आ गया सिंपल वाला में, और ये तो आपको आता ही है, आप कर लो। कर लो या कर दो, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 5 9 7, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, ये तो किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा 5 इंटू 9 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कितना आएगा, 9×5 = 45 इंटू 7। ये करने पर कितना आएगा, 7×5 = 35 का 5, बाकी हाथ में 3, और 7×4 = 28, और 29 30 31, यानी कि 315। ठीक है, तो 315 नीचे लाना है। नीचे लाना है, 5 इंटू कितना करेंगे, तो 9 इंटू 7 करेंगे। ऊपर कितना है 2, तो क्या करेंगे, फिर 9 इंटू 7 करेंगे। 9 इंटू 7 का लिख रहे हैं क्योंकि देखो 5 के बाद 9 इंटू 7 ही बचा था ना, तभी 315 आ रहा था, इसलिए 9 इंटू 7। फिर क्या है 1/9, 9 को रखने तो 5 इंटू 7 कर लेते हैं, फिर इंटू 5 इंटू 7, और फिर क्या करेंगे, 4/7 है तो 4 इंटू 7 नीचे है, 7 के अलावा कौन बच गया, 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9। अब तो आपको पता चल गया ऊपर में क्या होगा। इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 315, और फिर इसको लिख सकते हैं 7×5 = 35 डिवाइडेड बाई 315, और फिर इसको लिख सकते हैं क्या, 300 9×5 = 45, 4×5 = 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 315। अब ये सिंपल हो गया। 18×7 करेंगे तो कितना आएगा, 7×8 = 56 के 6, बाकी हाथ में 5, और 7 एकम 7 7×5 = 12, 126/315।
और ये 35/315 और फिर ये आएगा 9 दूनी 18/315। क्या करना था चेंज, अब ये लाइक फ्रैक्शन में आ गया। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये बड़ा सबसे बड़ा है। ये किसका बड़ा था, ये देखो सबसे बड़ा यही हो गया 2/7 डिवाइडेड बाई 0.5, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद उसके छोटा कौन हो गया 126, यानी कि ये वाला 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4, और उससे छोटा हो गया जो बच गया 2/3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वाला जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन सीख लिए हैं। इसमें कुछ बहुत चीज है नहीं, इसका तो शायद एक क्वेश्चन तो आना तय है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन भी खत्म कर लिए। और ये है था लेक्चर नंबर 15। तो हम लोगों ने 15 वीडियो खत्म कर दिया, है ना, 15 वीडियो। तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शायद सिंप्लीफिकेशन पढ़ लें, या फिर देखते हैं ऑपरेशन और नंबर भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप इस वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जिसका ये वीडियो का लिंक मैं वहाँ डालते रहता हूँ। व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब आपका लिंक में दिया हुआ है, व्हाट्सअप में, ये टेलीग्राम पर दिया हुआ है, सॉरी यूट्यूब पर। आप ये दोनों को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ और भी मिल जाएगा, आप जाके देखिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ओके, बाय।